और कितना झूठ बोलोगे भाई? जुबान थकती नहीं है, कान दुखते नहीं है। लानत हो इंडिया तेरे ऊपर, इतना झूठ, और वो भी तुम्हारा मीडिया तुम्हें नंगा करता है। अब मैं आपको भारत की मीडिया का कुछ झूठ दिखाऊंगी और कैसे उस झूठ का पर्दाफाश किया है इंडियन आर्मी ने, वो भी आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह को माफी मांगनी चाहिए इस देश से, और उससे भी ज्यादा उनके चैनल के संपादक को माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने इतने सीरियस मामले में, इतने गंभीर स्थिति में कल रात जानते हैं क्या खबर चलाई। दोस्तों, श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप ऑन एयर थी और आज तक में खबर चली है दोस्तों कि पठानकोट और राजौरी में फिदायीन हमले हुए हैं। दोस्तों, ये खबर आज तक ने चलाई है और इंडियन आर्मी ने इसका खंडन कर दिया कल रात ही। इंडियन आर्मी ने आज तक की पोल खोली है। और सुनिए दोस्तों, सुशांत सिन्हा एंकरिंग कर रहे थे टाइम्स नाउ में। खबर जानते हैं क्या चली है? पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, एकदम झूठ। दोस्तों, इसके अलावा आज तक ने खबर चलाई जम्मू कश्मीर से उड़े भारत के फाइटर प्लेन, एकदम झूठ। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, दोस्तों ये खबर चलाई है जी न्यूज ने कल रात, एकदम झूठ। और तो और दोस्तों, न्यूज चैनल्स ने खबर चला दी कि आईएनएस विक्रांत जो है उसने कराची के पोर्ट पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया है। मैं देख रही थी कल रात को 12 बजे, अंजना ओम कश्यप एंकरिंग कर रही थी और वो बता रही थी कि आईएनएस विक्रांत जो है वो कराची के पोर्ट पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। और सुशांत सिन्हा ये बता रहे थे कि 1971 के बाद पहली बार आईएनएस विक्रांत ने कराची पर हमला बोला। और दोस्तों, जब श्वेता सिंह बता रही थी कि 1971 में जब ऐसा हुआ था तो 11 दिन कराची का पोर्ट जला था। दोस्तों, इन लोगों को पता है आईएनएस विक्रांत क्या चीज है। आईएनएस विक्रांत अपनी लोकेशन भी बदल देता है ना, सिर्फ लोकेशन बदल रहा, हमला तो बहुत दूर की बात है, तो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप के खित्ते में हलचल पैदा हो जाती है। ये है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत अगर कराची के पोर्ट पर हमला बोल देगा तो पाकिस्तान एक घंटा नहीं टिक पाएगा। ये है आईएनएस विक्रांत। और इन लोगों ने आईएनएस विक्रांत की खिल्ली उड़ाई। ये देश के न्यूज चैनल वाले दोस्तों, ये इस देश के सो कॉल्ड न्यूज एंकर्स, शर्म आनी चाहिए। आपको पता है कल रात जिस तरह की झूठी रिपोर्टिंग इन लोगों ने की है, उसके बाद देश के कई हिस्सों में कई माओं ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा डर के मारे। कई बुजुर्ग घबराहट में आ गए होंगे, उनको टेंशन हो गई होगी, क्योंकि ये ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे थे कि जैसे कल रात जो है वो कत्ल की रात होगी। और तो और दोस्तों, मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के संपादक, उन्होंने तो आज तक एक वीडियो चलाई थी जब जम्मू के कई जगहों पर ड्रोन देखे जा रहे थे और हमारे जो एयर स्पेस था उसने जबरदस्त तरीके से काम किया और वो सारे ड्रोन नेस्तनाबूद कर दिए, हवा में ही खत्म कर दिए। वो वीडियो भी गलत चलाई है आज तक में। और अब जानते हैं क्या करते फिर रहे हैं लोग, सब अपने ट्वीट डिलीट करते फिर रहे हैं। दोस्तों, एक न्यूज चैनल ने जानते हैं क्या चला दिया कि आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के, उनको हिरासत में ले लिया गया है। नए आर्मी चीफ का नाम बता दिया गया। ये जानकारी भी साझा कर दी गई कि भाई इमरान खान को जेल से छोड़ा जा सकता है। टोटल झूठ। मतलब कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। क्यों दोस्तों? इन लोगों को सब पता था कि ये झूठ चला रहे हैं, लेकिन ये सब ये कर रहे थे क्यों? क्योंकि इनको पता है इन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। दोस्तों, इन न्यूज चैनल्स की पोल खोली है इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने आज सुबह तड़के एक सोशल मीडिया में ट्वीट करके पूरी जानकारी दी है 7:58 पर, ठीक है, 8 बजने में 2 मिनट पर इंडियन आर्मी की तरफ से ये ऑफिशियल बयान आया है और कहा गया है, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की मध्यरात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए। पाकिस्तान सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई संघर्ष विराम उल्लंघन किया। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया और CFB को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक मंसूबों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। ये हमारी इंडियन आर्मी का ऑफिशियल बयान है और इसी को आप आधिकारिक बयान और सही बयान और सच्चा बयान मानिए। इंडियन आर्मी ने आधिकारिक तौर पर देश को यह बताया है कि कल रात पश्चिमी सीमा पर कई जगह ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल करके हमले करने की कोशिश की है पाकिस्तान की सेना ने। इसके अलावा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। ये हमारी सेना ने स्वीकार किया है, तो हम इसी को सच मानेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया इस लायक की नहीं बची कि इसकी चलाई हुई खबर हम यकीन करें। टोटल झूठ चलाया है कल रात, टोटल झूठ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कल रात जब ये झूठ चल रहा था तो 10:42 पर डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा भी ये शेयर किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी यही बात बोली जो इंडियन आर्मी ने आज सुबह बोली है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जो ट्वीट किया गया उसको भी मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। कल रात ये ट्वीट आ गया था, जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य स्टेशनों को आज जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों द्वारा निशाना बनाया गया।
डिफेंस मिनिस्ट्री का ये बयान है, आधिकारिक बयान माना जाइए दोस्तों। स्थापित मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी के अनुरूप काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक क्षमताओं का उपयोग करके खतरों को तेजी से बेअसर कर दिया गया। किसी के हताहत होने या भौतिक नुकसान की सूचना नहीं मिली है। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री का ये औपचारिक बयान ही सही बयान मानिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने औपचारिक तौर पर कहा है, कल रात ही कह दिया था, जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य स्टेशनों को जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों द्वारा निशाना बनाया गया है। दोस्तों, ये हिम्मत दिखाई है कल पाकिस्तान ने एक बार फिर। कल रात की ये खबर बता रही हूं मैं आपको, जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने देश को यह बताया है कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की है मिसाइलों और ड्रोन से पाकिस्तान ने, लेकिन भारत ने उसकी वो कोशिश भी नेस्तनाबूद कर दी, खत्म कर दी, क्योंकि भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो शानदार है, वो बेजोड़ है। और दोस्तों, इंडियन आर्मी ने भी यही बताया है कि जम्मू कश्मीर में कई जगह सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने और कई जगह मल्टीपल ड्रोन्स भेजे अटैक करने के लिए, और ये जो पूरा हिस्सा था वो वेस्टर्न बॉर्डर था भारत का, लेकिन उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। मतलब आप इस वक्त इंडियन आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री के अलावा किसी खबर को सही खबर मत मानिए, क्योंकि इन न्यूज चैनल्स वालों को इतनी भी शर्म नहीं है। ये भी नहीं सोचते कि कल रात आखिरी रात नहीं है, सुबह भी होगी। आप सोचिए दोस्तों, जो लोग रात को खबर देखकर सोए होंगे कि इस्लामाबाद पर हमला कर दिया भारत ने और कराची पर आईएनएस विक्रांत पहुंच गया, वो सुबह उठे होंगे तो न्यूज चैनल्स के चेहरे देख रहे होंगे ये क्या खबर चला रहे थे रात में। दोस्तों, औपचारिक तौर पर ना तो भारत की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ये युद्ध है, और ये युद्ध है भी नहीं, लेकिन जानबूझकर वॉर मॉन्गरिंग की जा रही है। क्यों? क्योंकि वॉर मॉन्गरिंग में जो टीआरपी मिलती है ना दोस्तों, वो साल भर नहीं बटोर सकते ये लोग। ये लोग न्यूज चैनल्स वाले इलेक्शन में करते हैं। ईवीएम मशीनें खुली भी नहीं होती हैं, इनकी सीटें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ईवीएम मशीनों की गिनती होनी शुरू होती है और ये एक पार्टी की सरकार बना देते हैं। गिनती 1 या 2 राउंड की होती है, तय कर देते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ठीक है दोस्तों, इन न्यूज चैनल वालों ने पहले चुनाव को 2020 का मैच बनाया और अब ये ऐसे सीरियस हालात को भी 2020 का मैच बना रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर यूट्यूब चैनल्स बंद करवाए गए, तो इन चैनल्स पर कब गाज गिरेगी? जो खुलेआम देश में झूठी और बेबुनियाद खबरें फैला रहे हैं। दोस्तों, हमारे सशस्त्र बलों में इतना दम है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इतना दम है कि पाकिस्तान 4 घंटे नहीं टिक पाएगा। 4 दिन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम लगातार ये बात बोल रहे हैं, भारत सरकार द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि हम पीड़ित, हम पर अटैक किया गया। दोस्तों, कल भी भारत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया गया कि पहलगाम हमले के जरिए हम पर अटैक किया गया, हम तो उसका जवाब दे रहे हैं, हम किसी पर अटैक नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया? हमारे 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। वो तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना शानदार है कि पाकिस्तान का एक ड्रोन नहीं काम कर पाया। उसके जवाब में कल लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिसकी जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद दी है। लेकिन उसके जवाब में उसके बाद देखिए फिर बेखुदगी पर उतरकर पाकिस्तान ने कल वेस्टर्न बॉर्डर्स में किस तरह से ड्रोन भेजे, जो कि हमारी आर्मी ऑफिशियली हमको बता रही है। तो हमको अपनी इंडियन आर्मी और अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री की ही बात सुननी है और किसी भी तरह की गलत खबर पर हमको विश्वास नहीं करना है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? फेक न्यूज फैलाने वाले खुलेआम चल रहे न्यूज चैनल्स पर कब एक्शन होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।